जय हिंद। खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के 15 सवाल सॉल्व करेंगे और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, तो आप ये वीडियो ध्यान से सुने। जो सवाल आपको लगता है आप उसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए, पहला सवाल, आईपीसी में पी का पूरा नाम क्या है? आईपीसी का मतलब होता है इंडियन, फुल फॉर्म पूछा है इसमें, पीनल कोड। तो इंडियन पीनल कोड, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, PENAL, सी आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट, जापान की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट ऑफ जापान। जापान की संसद को डाइट कहते हैं, सी आंसर आ जाएगा, DIET, डाइट। और ये मजलिस, बी आंसर दे रखा है, ये ईरान की संसद को नाम है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार मजलिस भी पूछा जाता है, मजलिस किस देश की संसद है? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स हेल्ड इन। तो ओलंपिक्स पहले हुए थे एथेंस, ग्रीस की राजधानी है एथेंस, ए आंसर आएगा। कब स्टार्ट हुए थे? तो 1896 में। दोनों ही ऑप्शन आपको याद रखना है, एक तो एथेंस और ये 1896 में शुरू हुए थे। नेक्स्ट, लज्जा की लेखक कौन है? हु इज राइटर ऑफ लज्जा? एक बुक है लज्जा, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। इसकी लेखक है तस्लीमा नसरीन, बी आंसर होगा, तस्लीमा नसरीन। ये बांग्लादेश की रहने वाली एक लेखिका है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे पहले गोलाई में चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? हु सरकम नेविगेटेड, इसको हम बोलते हैं सरकम नेविगेटेड अर्थ फर्स्ट। तो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था फ्रेडरिक मैगलन, सी आंसर आएगा, मैगलन। नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति था जिसने चांद पर कदम रखा था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच किस सन में हुआ था? पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। पहली लड़ाई हुई थी 1526, ये फर्स्ट बैटल था। दूसरा युद्ध हुआ था 1556, ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। और तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1761 में हुआ था, सी आंसर आएगा, 1761। और इस सवाल के द्वारा आपको एक और सवाल याद हो सकता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अगला है, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया को बोलते हैं जॉइंडिस। जॉइंडिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया लीवर की एक बीमारी है, बी आंसर आएगा इसमें। लीवर को यकृत भी कहते हैं हिंदी में। पीलिया रोग में हमारी आँखें, नाखून और पेशाब का रंग पीला हो जाता है, लेकिन इसमें आँखें ऑप्शन नहीं है मतलब, लेकिन वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो लीवर अंग है। उसमें सीरम बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि पीला नजर आने लगता है सब कुछ। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सी आंसर आएगा। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? हु कैन रिमूव प्रेसिडेंट
ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं, और वो भारत के संसद की जिम्मेवारी है। यानी भारत के संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन अगर राष्ट्रपति को हटाना चाहें तो वो अपने पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है 1739 में भारत पर निम्न में से किसने आक्रमण किया? हु अटैक्ड इंडिया इन 1739? 1739 में भारत पे आक्रमण किया था नादिर शाह। बी आंसर आएगा इसमें। नादिर शाह भारत से कोहिनूर हीरा लूट के ले गया था, वो भी 1739 की बात है। और मयूर सिंहासन, तो ये दोनों ऑप्शन भी आपको इसमें याद रखने हैं। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी, और बाबर जो है मुग़ल साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला राजा था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? हु इज़ राइटर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ? इसको हम बोलते हैं मेरा सच्चाई के साथ एक्सपीरियंस। ये पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने। बी आंसर आएगा, जिसको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री, और जयप्रकाश नारायण इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? हु स्टार्टेड इंडियन नेशनल कांग्रेस? राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत की थी ए.ओ. ह्यूम ने। बी आंसर आ जाएगा। शुरू की थी 1885 में, और पहला अध्यक्ष बने थे W.C. बनर्जी, पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते पुस्तक कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है? सत्यमेव जयते एक आदर्श वाक्य है भारत का, जो कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ उस पर भी लिखा हुआ है। ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से। सी आंसर आएगा। ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है भारत का, और सामवेद भी एक वेद है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये जीडी और ट्रेडमैन में तो काफ़ी कॉमन है, सवाल है भी आसान। तो राष्ट्रीय पशु भारत का है बाघ, जिसको टाइगर कहते हैं, बंगाल टाइगर। मोर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है। अगला है कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी इज ए स्टेट डांस ऑफ। कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश एपी का। बी आंसर आ जाएगा इसमें। कर्नाटक का नृत्य है यक्षगान। उड़ीसा का है ओडिया, ओडिसी भी बोलते हैं उसको, ओडिसी। और तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। तो कुचिपुड़ी का आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। तो ये 15 सवाल हैं जीके के। रोज़ हम 15 सवाल जीके और साइंस सोल्व किया करेंगे, ताकि आपका लॉकडाउन के दौरान आपकी पढ़ाई पे कोई असर ना आए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ। यूट्यूब पे मैंने एक क्विज लगाया था, एक सवाल लिखा था, उसमें मैंने बताया था कि भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था। तो उस पर वोटिंग में काफ़ी बच्चों ने जो है के.एम. करियप्पा पे टिक किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ भारत का पहला फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ बने थे। सैम मानेकशॉ जनरल बाद में बने थे, लेकिन फील्ड मार्शल का दर्जा उनको पहले मिला था मानेकशॉ से 1972 में। और जो करियप्पा है उनको 1985 में फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया था। तो फील्ड मार्शल अगर पहला पूछा जाएगा तो सैम मानेकशॉ होंगे, लेकिन पहला जनरल अगर पूछा जाएगा तो के.एम. करियप्पा, और दूसरे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को बनाया गया। थैंक यू।